तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं अमन ब्लॉग्स। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोविजनल लिस्ट के बारे में। लिस्ट में हाईएस्ट स्कोर है, लोएस्ट स्कोर है, जितना फीस है, आज एक ही वीडियो में हम सब एकदम कवर कर लेंगे। इसी में आपको सीट मैट्रिक्स पता चल जाएगा, फीस आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कितना देना है, और प्रोविजनल लिस्ट में जो हाईएस्ट स्कोर है और जो लोएस्ट स्कोर गया है उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो स्कोर के हिसाब से बता देंगे कि कितने रैंकिंग तक के इंसान को कितना हो सकता है, करके हम एवरेज बता सकते हैं आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हमारे प्रोविजनल लिस्ट के बारे में। तो जो सबसे पहला हमारा जो कोर्स है वो है बीए का कोर्स। तो जो बीए हिस्ट्री है उसमें जो हाईएस्ट स्कोर गया है वो गया है 172 और जो लोएस्ट जो गया है वो है -13। इसमें टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हुए हैं 535 और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो है 75। फर्स्ट सेमेस्टर का फीस है 6050 रुपया। अब उसका दूसरा कोर्स आ जाता है बीए इन इंग्लिश। बीए इन इंग्लिश में जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश का पेपर लिया गया था। तो इसमें जो हाई कट ऑफ गया है वो 342 गया हाईएस्ट, और लोएस्ट गया है इसमें भी 32 के आसपास गया है लोएस्ट। और इसमें जो सीट जो जितने लोग अप्लाई किए थे 632 किए थे, इसमें भी 75 सीट्स हैं। 75 सीट्स होने के बावजूद भी इसका फीस एकदम नॉमिनल रखा गया है 6050 रुपीज़। आप मान लीजिए कि हर बीए के फर्स्ट सेमेस्टर का फीस है 6050 रुपीज़ ओनली। हम फीस बार बार नहीं बताएंगे, लेकिन इसमें भी सीट मैक्स भी 75 है। ये भी फिक्स कर लीजिए कि जितने भी बीए के कोर्स है उसमें सीट मैक्स 75 है। और हम बस बताएंगे आपकी हाईएस्ट स्कोर कितना गया, लोएस्ट स्कोर कितना गया और कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। और जो मैं बताना चाहूँगी कि जो बीए इंग्लिश में अगर आपका लिस्ट में नाम अगर 1 to 100 और मतलब जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ अप्रॉक्स, अगर 1 to 100 भी आता है और ओबीसी नियर अबाउट 200 और एसटी एससी आपका 250 300 के आसपास भी आता है, आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन प्रोविजनली इतना तक आता है तो अपना एडमिशन सिक्योर रखिए। फिर हमारा जो नेक्स्ट कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस। उसमें जो हाईएस्ट कट ऑफ गया है वो गया है 172 और जो लोएस्ट जो गया है -13। और मैं ये भी सोचता हूँ कि जो जिनका मार्क्स माइनस में आया है वो काउंसलिंग के लिए डाले कैसे हैं। मतलब माइनस में आने के बाद भी इतना मोटिवेशन है कि जीजीयू में आना है, उनको जीजीयू में आना है। चलो कम से कम आता 20 नंबर आता 10 नंबर आता समझ में आता, -13 नंबर कैसे। मैं तो देख और के शॉक हो गया था। वो जो लड़की है जिसका -13 आया है वो हर एक कोर्स के लिए जीजी में जितने भी कोर्स है ना सब में अप्लाई कर दिया। उसका सबसे आखिरी में नाम दिख जाएगा -13, मतलब उसी लड़की का है। -13 का जनक उसको रख दिया क्योंकि जितने भी कोर्स है उसमें सबसे लोएस्ट स्कोर -13 ही है। इसमें टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है 668। तो देख सकते हैं कंपटीशन कितना ज़्यादा है 75 सीट के लिए। तो अगर आपका जो सीरियल नंबर है वो अगर 100 से 200 के बीच में अगर आता है तो फर्स्ट लिस्ट में आपके होने के 100% चांसेस हैं। और ना गाइस, हमको आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर आपको काउंसलिंग में बुलाया जाता है, अगर ह्यूज नंबर में अगर आपकी लिमिट से भी ज़्यादा बुलाया जाता है तो आइए काउंसलिंग में, क्योंकि काउंसलिंग में आना इंपॉर्टेंट है। अगर ये कोई इंसान बैक लेता है, उसका किसी और कोर्स में एडमिशन हो जाता है तो आपका एडमिशन हो सकता है, इसलिए काउंसलिंग में आना पहली बात इंपॉर्टेंट है। बीए इन हिंदी, इसका भी जीटी प्लस हिंदी का पेपर से लिया गया था, जो 450 मार्क्स के अप्रॉक्स का पेपर है। इसमें आपका जो हाईएस्ट स्कोर गया है वो हमने 295 गया, नॉमिनल से स्कोर गया है। लोएस्ट इसमें सेम 30 गया है। और इसका जो अप्लाई किया नंबर ऑफ कैंडिडेट वो 177 है। ज़्यादा लोग बीए हिंदी अप्लाई नहीं करते हैं, तो जिसका अगर जो इंसान बीए हिंदी में अप्लाई किया और जीजीयू में पढ़ना चाहता है तो इस कोर्स में अप्लाई कर रहा है तो ले सकता है, ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं गया। और बीए हिंदी में अगर आपका ना, जिसमें जैसे कि इस बार टोटल रजिस्ट्रेशन 177 है बीए हिंदी के लिए, तो अगर आप 177 पूरे कोई एडमिशन नहीं लेता है तो इसमें आपके जितने भी लोग हैं जो इंटरेस्टेड है इस कोर्स में उनका एडमिशन इस कोर्स में हो ही जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं। ओपन काउंसलिंग भी कराता है, उसमें आप जब ओपन काउंसलिंग होगा तो आप आ सकते हैं। बीए हिंदी में ज़्यादा चांस है तो ओपन काउंसलिंग में ज़्यादा मिल जाएगा आपको सीट में। नेक्स्ट कोर्स है वो है बीए जेएमसी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसमें जो हाईएस्ट कट ऑफ गया है, हाईएस्ट स्कोर गया है वो गया है 161 और जो लोएस्ट गया है -13। टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट है 472। तो इसमें भी कंपटीशन ज़्यादा है ऐसा लग रहा है, लेकिन बीए जेएमसी में ज़्यादातर सीट खाली हो जाती है और आसानी से इसमें एडमिशन मिल जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि देखो, किसी अच्छे कोर्स का भी टॉपर ना छोटे कोर्स के भी टॉपर बन जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, फिर वो अच्छे कोर्स में चल जाएगा, उसके लिस्ट के 10 लोग अच्छे कोर्स में चल जाएंगे, तो नीचे वाले बच्चे के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं नॉमिनल कोर्स में। इसलिए तो आप जो भी आपका जिसमें भी नाम आया है कि मेरा 500 नंबर पे नाम है, मेरा 700 नंबर पे नाम है, तो इससे आप देख के डरे ना। बस ये सोचें कि आपका एडमिशन हो जाएगा और आपका काउंसलिंग में अगर डेट में आया, वेटिंग लिस्ट में भी अगर आपका नाम आया है तो वेटिंग लिस्ट वाले दिन भी आपको आना है और अपना एडमिशन वहाँ उस दिन मिल सकता है आपको। अगर फर्स्ट काउंसलिंग के वेटिंग लिस्ट में भी नहीं होता है तो सेकंड काउंसलिंग के टॉप में मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम हो सकता है। इसीलिए हमेशा काउंसलिंग में दिन आइए, चाहे वेटिंग लिस्ट हो चाहे मेरिट लिस्ट हो, काउंसलिंग में आना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो कोर्स है वो पूरा बीएससी का कोर्स है। तो बीएससी के 3 कोर्स के बारे में जो जीजीयू में प्रेस्टिजियस है। पहला हो गया बीएससी इन एंथ्रोपोलॉजी, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बीएससी इन बॉटनी। इस तीनों के जो टॉपर है वो एक ही है जिसका स्कोर गया है 200 और जो इसका लास्ट स्कोर है वो -4 है। अप्रॉक्स नियर अबाउट इन तीनों का कोर्स में 750 से 800 बच्चे अप्लाई किए गए हैं और इनमें भी सेम 75 सीट्स है। एंथ्रो में 50 सीट्स है और इसका जो फीस है 7050 रुपये है।
तो इसमें देखो एक इंसान अच्छे कोर्स में लगा, दूसरे इंसान के लिए विकेट होगा, तो आपका रैंक अगर 200 से 250 तक भी आता है तो आपके लिए नॉमिनल आपका एडमिशन हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो कोर्स है वो बीएससी केमिस्ट्री और बीएससी कंप्यूटर साइंस, ये दो कोर्स हैं जिसमें हाईएस्ट स्कोर गया है 194 और जो लोएस्ट जो स्कोर गया है वो -15 गया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं बीएससी केमिस्ट्री में 817 और वही बीएससी कंप्यूटर साइंस। तो अगर इसमें भी कंपटीशन काफ़ी कम है, तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो इस कोर्स में जरूर आइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें एडमिशन नहीं लेंगे, तो इसमें आपके एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये शौक हूँ कि बीएससी केमिस्ट्री जो कंप्यूटर साइंस है उसमें इतने कम बच्चे अप्लाई क्यों किए। बीएससी कंप्यूटर एंड बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें इतनी मारामारी होती आज इस बार बंदे कहाँ गए? हाँ, पिछले बार इसमें इतना ज़्यादा भीड़ था और सीट बचा नहीं था, इतने सारे लोग आ गए थे। एक सीट के लिए 15 बच्चे आए थे पिछले बार, और इस बार देख सकते हैं 200 लोगों से ज़्यादा, मतलब 200-300 लोगों से ज़्यादा लोग एक सीट के लिए 3 लोग आए हैं। इसमें 75 सीट्स हैं, 75 सीट्स हैं और इससे जस्ट 2 से 3 गुना स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया। तो आराम से अगर आपका इसमें नाम है तो एडमिशन होने के 100% चांसेस आपके बन जाते हैं। तो 3 फिजिक्स कैटेगरी मतलब मैथमेटिक्स कैटेगरी जो सब्जेक्ट है, बीएससी फिजिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स एंड बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से बात करते हैं कि हमारे 123 हाईएस्ट गया है। इस बार मैं भी शौक हूँ कि बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में 123 गया है, तो ये सब सब्जेक्ट में मारामारी होती थी बच्चों की। और जो इसमें बीएससी मैथमेटिक्स में 164 और बीएससी फिजिक्स में गया हम लोग का अप्रॉक्स 152 और माइनस जो इसका गया लेस स्कोर -2 गया है, जिसमें अप्रॉक्स 350 से 450 बच्चे अप्लाई किए हैं, जिसमें 75 सीट्स है और इसका जो फीस है 7,050 रुपये है और इसमें भी अप डाउन हो सकता है, तो मेरिट लिस्ट वाले बच्चे आए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो कोर्स है वो बीएससी जियोलॉजी एंड बीएससी रूरल टेक। तो ये दो जो कोर्स हैं इसमें जो हाईएस्ट स्कोर रूरल टेक में 161 और जियोलॉजी में 200, और दोनों में जो लोएस्ट जो कट ऑफ गया है वो गया है -4, जो कि सेम पर्सन ने इसमें भी रजिस्ट्रेशन किया है जिसमें उसका -4 आया है। और इसके बाद इसमें जो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट है 1283 और इसका जो फीस है वो सेम है 7,050 रुपीज़। अब इसके बाद आता है प्रेस्टिजियस से प्रेस्टिजियस सब्जेक्ट, जिसमें सीट कुछ 35 से 37 है। उसका नाम है बीएससी फॉरेंसिक साइंस और हम लोग कल इसका मेरिट लिस्ट देख के मैं शॉक हो गया, जिसमें पिछली बार कट ऑफ 200 में 200 गया था, इस बार देखिए 161 में आके अटका है। स्टार्टिंग हाईएस्ट स्कोर 161 है। इस बार देख सकते हैं कि कंपटीशन कितना लो हो गया भाई इस बार। हम सोचे कि मार्क्स पीक्स में जाएंगे, बच्चों के मार्क्स मतलब 200 में 200 कट ऑफ आएगा, लेकिन फॉरेंसिक साइंस का देखिए 161 में तो मेरी जान हलक में अटक गई थी। तो इसका जो हाईएस्ट स्कोर गया है वो 167 गया है फॉरेंसिक साइंस का, 161 जो है हाईएस्ट स्कोर गया है फॉरेंसिक साइंस में, और इसका जो लोएस्ट स्कोर गया है वो -4 में गया है, सेम हो गया। और उसके बाद इसमें जो बेसिक 700 से 400 बच्चे अप्लाई किए गए, फॉरेंसिक साइंस में 400 बच्चे ने अप्लाई किया है, सेम फीस है 7,050 रुपीज़, तो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं। और इस बार जो फॉरेंसिक साइंस में आने वाले हैं, मैं समझ गया कि उनका थोड़ा सा लक चल गया, लक खेल गया। हाँ, मानते हैं कि थोड़ा एग्जाम हार्ड था, बट लेकिन स्कोर इतना कम हो जाएगा क्योंकि बाकी जो जूलॉजी, एंथ्रो और बायोटेक में तो 200 में से 200 गया है, और फॉरेंसिक साइंस में जिसमें 200 में 210 बच्चे लाते थे उसमें तो एक भी नहीं लाया इस बार। तो इस बार कोर्स का लेवल अपग्रेड और डिग्रेड हुआ है, कोई ना। अब इसमें आते हैं हम बीएससी का एक जो लास्ट सब्जेक्ट है बीएससी फॉरेस्ट्री, जिसमें हाईएस्ट स्कोर सेम एज 161 और -4 गया है, और इसमें भी 740 बच्चे ने अप्लाई किया, सेम 7,550 फीस है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स है वो है डी फार्मा और बी फार्मा। तो डी फार्मा में गया है 177 जो है हाईएस्ट स्कोर है, और जो डी फार्मा है उसका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 166 गया है। तो इसमें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स में जो रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट हैं में 1600 है और डी फार्मा में 308 है, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो 60 सीट्स है दोनों में, डी फार्मा और बी फार्मा में। और इसका जो फीस है डी फार्मा के लिए 20,700 रुपीज़, और जो डी फार्मा है उसका है जो है 29,700 रुपीज़ इसका फीस है। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ये जो फीस है उसको आपको पे करना पड़ेगा। अब आगे मुद्दे की बात, हमारा प्रेस्टिजियस कोर्स बीकॉम एलएलबी एंड बीए। गाइस इस बार हम लोग इतने प्राउड से बोल सकते हैं कि हमारा जो दिया गया कट ऑफ था एकदम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट मैच किया गया है। हम लोग इतना सोच समझ के, तो आप लोगों को बताने से पहले 100 बार हम लोग सोचे, इतने बच्चों से हम लोग क्वेरी मंगाए, स्कोर मंगाए, कितना जा सकता है। हमें बोला था ना कि हाईएस्ट स्कोर आपका बीए एलएलबी में 380 350 के अप्रॉक्स जाएगा, और इसमें बीकॉम एलएलबी में 320 जाएगा, वैसे हाईएस्ट स्कोर गया। अब तो इसमें बच्चे लोगों का डाउट बता रहा हूँ, एक चीज़ नोट कर लीजिए गाइस, जिसका बीए एलएलबी में नहीं हो रहा है वो बीकॉम एलएलबी में एडमिशन लीजिए, क्योंकि इस बार जो बीकॉम एलएलबी है उसमें कंपटीशन काफ़ी कम है। पिछले बार बीकॉम के लिए ही 1400 to 1500 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किए थे, लेकिन इस बार वो 800 से 900 ही रुक गया। तो में बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, वो सिर्फ ऐसे ही डाल दिए हैं प्रेफरेंस में, क्योंकि देख सकते हैं इस बार एक स्टूडेंट है वो 10-10 कोर्स के लिए प्रेफरेंस में डाल दे रहा है, क्योंकि फीस एक ही बार देना था। तो ऐसे ही कोर्स में सब डाल चुके हैं, तो आप टेंशन मत लो। अगर आपका बीए में नहीं होता है तो कोशिश करो बीकॉम में आ जाओ। मेजर सब्जेक्ट डिफरेंस कुछ नहीं है बीए और बीकॉम। और बीकॉम एलएलबी का जो हाईएस्ट स्कोर गया है वो 322 है, और बीए एलएलबी का जो स्कोर गया 387 है। उसमें भी सेम नॉमिनल -14 और -12 का स्कोर गया है उसमें, और उससे ज़्यादा नहीं।
बीकॉम BA LLB में 1200 बच्चे ने अप्लाई किया अप्रॉक्स, और बीकॉम LLB में 900 बच्चों ने अप्लाई किया अप्रॉक्स। इसका जो फीस है वो 7100 रुपीज़ है, और उसका भी सेम है एज इट इज़ बीकॉम BA LLB दोनों का फीस सेम है, और 120 और 120 सीट मैट्रिक्स है। तो इस बार हमारे जूनियर्स जो आ रहे हैं वो बहुत लकी है, और जिसका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है तो ध्यान से प्रेस्टिजियस कोर्स है जीजूगा। आपको ऑल ओवर छत्तीसगढ़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीकॉम LLB कोई और यूनिवर्सिटी देता नहीं है। बीकॉम LLB अच्छा सब्जेक्ट है। इसके बाद जो 2 और कोर्स बच जाते हैं वो है BCA और BBA, जो कि सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है, तो इसमें फीस जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब इसमें बात कर लेते हैं इसका जो हाईएस्ट स्कोर है और लोएस्ट स्कोर। CA का और BBA दोनों का 178 जो है हाईएस्ट स्कोर गया है, और जो लोएस्ट स्कोर गया है -2, दोनों में -2 का स्कोर गया है लोएस्ट स्कोर। जो टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट है वो है दोनों में 800 अप्रॉक्स रजिस्ट्रेशन है, और इसमें जो सीट मैट्रिक्स है इसका में 60 सीट्स है, और जो BBA है उसमें 150 सीट्स है। और इसका जो फीस है उसको मैं एक बार बता देता हूँ, क्योंकि सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है, इसमें फीस काफ़ी ज़्यादा है। जो फीस है वो 37,500 रुपीज़ है BCA के लिए, और BBA के लिए सेम फीस है 37,500 रुपीज़। तो ये सेल्फ फाइनेंसिंग का कोर्स है, इसलिए ज़्यादा है इसका फीस। स्कोर आता है 200 से 250 में आपके चांसेस हैं। इसके बाद आते हैं BSc में। BSc में हम लोग इस बार श्योर नहीं थे, लेकिन हम लोग बता रहे हैं अगर आपका नंबर 180 से लेकर 270 तक है तो आपके चांसेस हैं हर लिस्ट के। और उसके बाद आते हैं प्रेस्टिजियस कोर्स, जैसे टॉप नॉच कोर्स होते हैं, बायोटेक हो गया और फॉरेंसिक साइंस हो गया, हम लोग उसका नहीं बता रहे, लेकिन अगर एंथ्रो हो गया, बॉटनी हो गया, जियोलॉजी हो गया, इसमें आपका आंसर जो कट ऑफ है इतने से इतने में रैंक कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम ना डी फार्मा और बी फार्मा में अगर आपका 250 से अगर 200 से अगर 250 और अप्रॉक्स 300 तक भी स्कोर आता है तो आपके चांसेस है। और इसमें अपना कैटेगरी वाइज भी स्कोर निकाल लीजिए, अगर आपको आता होगा, नहीं आता होगा हम अगली वीडियो में बताएंगे कैटेगरी वाइज स्कोर कैसे निकाला जाता है। और उसके बाद BA बीकॉम LLB में आप अप्रॉक्स BA LLB में आपका 250 तक आता है तो चांसेस है। और इस बार BA LLB बीकॉम LLB का काउंसलिंग बहुत अलग तरीके से होगा, तो पहले दिन ही सब लोग आ जाइएगा, क्योंकि जो चांस मिस करेगा उसके बाद उसका एडमिशन नहीं होना चांस है मेरे हिसाब से। क्योंकि इस बार फर्स्ट लिस्ट में ही 400 बच्चों को बुलाया जा रहा है, 480 120 × 4 बुलाया जा रहा है, और बीकॉम LLB में सेम 120 × 4 बुलाया, 480 बच्चों को बुलाया जाएगा मेरिट लिस्ट के हिसाब से, तो आप आ जाएगा। तो ये पूरा जो है प्रोविजनल लिस्ट के बारे में आपको हमने डिटेल में पूरा बता दिया, हाईएस्ट स्कोर, लोएस्ट स्कोर, सीट मैट्रिक्स, फीस, सब चीज़। अगर इस चीज़ का हमारे पास इसका एक हमने पेपर में लिख के रखा है अलग से पूरे जो हाईएस्ट स्कोर लोएस्ट स्कोर है, तो इसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी हो जाएगा देखने के लिए। और जो बहुत सारे प्रोविजनल लिस्ट है जिसको आपको कल के बाद जो है वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है, तो आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका मैंने ड्राइव पे पूरा का पूरा PDF डाल दिया है, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसको आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और इतना मेहनत मैंने आपके लिए किया है PDF बना के अलग से रख के सब कोर्सेज़ के लिए, जिससे आपको ढूंढना ना पड़े। तो उसको जैसे ही आप एक्सेस करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतना आपके लिए मदद कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ हमने कवर कर ली, और अगर आपको हमसे कनेक्टेड रहना है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए टाइम टू टाइम, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इंस्टा पे हमको DM कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी आपको हो तो, और कमेंट करिएगा हमारे यूट्यूब पे, तो हम नेक्स्ट वीडियो उसके लिए और बना देंगे जो भी आपको डाउट होगा। तो आज का वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग अमन ब्लॉग्स।